बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। छोटों को ज्ञान देना उनका धर्म है, उनके लिए कुछ करना उनका दायित्व नहीं। पर यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मकान को सिर पर लिए इस धरती से प्रस्थान करता है। धन संपत्ति सब कुछ तो यहीं पड़ी रह जाती है, पर उनको कौन समझाए, वे मालकिन हैं। यूँ वे भी बाबा जी के आश्रम जौनापुर गई थीं, पर उनका कहना है कि बाबा जी से कुछ नहीं होता है। हमारे भोले बाबा अर्थात शिव जी सबसे बड़े हैं। यह तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी है। बाबा जी को भी वह कितना पूछती। घर में एक शिवलिंग है। मैं कहता हूँ कि स्नान के पश्चात कम से कम 1 लोटा जल तो बाबा जी पर डाल दिया करो, किंतु यह भी उनसे नहीं होता। मन में श्रद्धा हो तब तो कोई देव पितर में विश्वास करे। मुँह से कहने में क्या लगता है, महत्व तो कर्म का है। पुस्तक लिखी जा रही है, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, वरना बाबा जी के कार्य में बाधा डालने का कुफल फल उन्हें भोगना पड़ सकता है। इसका भी कोई प्रभाव उन पर पड़ने से रहा, पर बाबा जी अपना काम तो करते हैं। एक दिन वे बोली, बाबा जी मुझे डरा रहे हैं। कैसे? बाबा जी तो किसी को डराने से रहे। मैंने आश्चर्यपूर्वक कहा, पर मुझे तो डरा रहे हैं। शायद मैं उनकी पुस्तक के लेखन में कुछ बाधा डालती हूँ, तो तुम्हें लग गया कि तुम बाबा जी के काम में बाधक बन रही हो। वह तो मैं बन रही हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। पर बाबा जी किसी को डराते नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। पर तुम ही बताओ, किस तरह डराते हैं तुम्हें? बाबा जी हमको जहाँ तहाँ बैठे दिखाई पड़ जाते हैं। जहाँ तहाँ का क्या अर्थ, मैंने कुछ नहीं समझ कर पूछा। कभी सोफे पर, कभी आपके पढ़ने वाली टेबल पर, कभी कंप्यूटर के ऊपर ही, तो तुम इसे डराना कहती हो? मुझे पूछना पड़ा। मुझे उनको देखकर डर लगता है। किस तरह? वो बानर की तरह पंजे आगे कर कर बैठ जाते हैं। अरे तुम इसे अपना सौभाग्य ही समझो। कैसे? बाबा जी तो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। यह तो कुछ भाग्यवानों को ही संभव होता है। तुम अपने भाग्य को सराहो। मैं नहीं मानने वाली। मैंने ऐसा क्या उनके लिए किया है कि वे मुझे दर्शन देंगे? अवश्य वे मुझे डराने के लिए ही ऐसा करते हैं, डराने के लिए नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। फिर उन्होंने विस्मयपूर्वक पूछा, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए? फिर मैं मुस्कुराया। क्यों? ताकि तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित हो जाए और तुम उनके कार्य में बाधा नहीं बनो। अब बात आई समझ में। मैं आपकी बात नहीं मानती। तुमने मना ही कब किया है? पर इस बार तो मान लो। इससे क्या लाभ होगा? तब तुमको बाबा जी से डर नहीं लगेगा। वे तुम्हें दिखाई देना भी बंद कर देंगे। ऐसा होगा क्या? अवश्य, आजमा कर देख लो। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। कुछ दिनों से वे अब मेरे अथवा रूबी के द्वारा टाइपिंग के कार्य में सचमुच कोई बाधा नहीं डाल रही हैं। अब भी बाबा जी तुमको दिखाई पड़ते हैं? एक दिन मैंने पूछा। नहीं, अब तो कहीं भी नहीं बैठे मिलते। वह अपना काम कर गए, तुम रास्ते पर आ गई। अब वे क्यों तुम्हें दिखाई पड़े? पर इसे अपना सौभाग्य नहीं समझो? क्यों? बाबा जी का दिखाई पड़ना ही तुम्हारे लिए सौभाग्य था। वे तो मुझको भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तुम पर तो इतनी कृपा कर रहे थे। मुझे यह कृपा नहीं चाहिए।
मुझे मरे लोगों से बहुत डर लगता है। अपनी मरी हुई माँ का फोटो तो मैं देखती नहीं, पर बाबा भी मरे थोड़े ना हैं। मरे नहीं तो और क्या है? मंदिर में उनकी मूर्ति क्यों बैठाई गई है? मैं उनसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि वे मुझे आगे कभी नहीं दिखाई पड़ें। मैं भी कभी उनके कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगी। यह संधि प्रस्ताव अच्छा रहा, मैं मुस्कुराकर बोला। जो हो, अब सब ठीक चल रहा है। वे ना बाधा बनती हैं, ना बाबा जी उन्हें दिखाई पड़ने का ही कष्ट करते हैं। वे इसे अपना सौभाग्य मानती हैं, तो उनकी मर्जी। कम से कम हमारे कार्य को सुचारू रूप से चलने तो दे रही हैं। बाबा जी कम से कम यह सुबुद्धि उनमें कायम रखें। इससे अधिक वे भी शायद करने में समर्थ नहीं हैं। स्वभाव अपरिवर्तनीय है। जीवन का स्वभाव मृत्यु के साथ ही जाता है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।